ताकत और तवानाई का ख़जाना। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबसे बड़ी बात 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए और उसके बाद हमारे तमाम बुज़ुर्गों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात छोटे बच्चों के लिए जो हम सेरेलैक वगैरह बाज़ार से लेते हैं, तो आप घर में किस तरह से होममेड सेरेलैक बना सकते हैं जो कि इंतहा से ज़्यादा हेल्दी होगा और बड़ा ही टेस्टी होगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने लेनी है वो है जौ का दलिया। जौ को बारले भी बोला जाता है। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन इससे बिल्कुल नहीं होती। आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हाज़मे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी आपको जिस्मानी या ज़हनी बीमारियां हैं, तमाम के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ को शफ़ा करार दिया है। तो आप कोशिश करें ये रेसिपी आप जौ के दलिए से ही बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें हम बाज़ार से लेते हैं जैसे सेरेलैक वगैरह है या बच्चों के लिए और चीज़ें लेते हैं, तो वो ज़्यादातर चावल के आटे से बनी होती हैं या गंदम से बनी होती हैं, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये जौ लेते हैं तो इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे मिलेंगे। और बच्चे हों, बड़े हों, आप अपने लिए बनाएँ तो बहुत ज़्यादा सेहत बख्श है। इसको आप सादा भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो ख़ासकर बच्चों के लिए है, तो फिर हमने इसको एक मख़सूस तरीके से बनाना है अपने बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए। लेकिन अगर आप खाना चाहें तो उसका भी मैं आपको आगे चल के इसका तरीका बताऊँगी। अगली जो चीज़ हम ले रहे हैं, इसे हम कहते हैं फूल मखाने और इसे फॉक्सनट भी कहा जाता है। फूल मखाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके दांत वगैरह भी अभी छोटे होते निकल रहे होते हैं, तो इसलिए अगर आप ये देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात, असाबी कमज़ोरी जितनी भी होती है तमाम इससे दूर होती है। बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेने हैं। जितनी हम आज की रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच हमें फूल मखाने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और इनको भी हमने पहले थोड़ा-सा रोस्ट करना है, उसके बाद मैं आपको इसका आगे तरीका बताऊँगी। तीसरी चीज़ जो हम ले रहे हैं वो है भुने हुए चने। चने में भी काफ़ी हद तक कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, यानी कि इन तमाम चीज़ों के बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप आम रूटीन में इन्हीं चनों में सेम चने और उसी तरह से थोड़ी-सी मिक़दार में इसके अंदर अगर आप किशमिश डाल देते हैं, यानी कि दोनों की मिक़दार सेम हो, और आप सुबह और शाम एक-एक मुट्ठी खुद खा लेते हैं या बच्चों को देते हैं, तो आपको बेइंतहा इससे ताकत मिलेगी। ये भी हमने लेने हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। अगर आपने इन चीज़ों की मिक़दार ज़्यादा बढ़ानी हो, ज़्यादा बनानी हो, तो फिर आप ज़्यादा ले लें, वरना ये 2 चम्मच काफ़ी हैं। तो इनको भी हमने इसी प्लेट में डाल लेना है। इसको डालने के बाद अब हम लेंगे अपनी नेक्स्ट चीज़। अच्छा, भुने हुए जो चने होते हैं, अगर बड़े खाते हैं तो कोशिश करें छिलके समेत खाएँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। लेकिन अब हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसके छिलके जो है ना वो उतार दें। अब अगली जो चीज़ हम ले रहे हैं वो है नारियल। इसको भी हमने छोटा-छोटा सा बारीक काट लिया था। काटने के बाद हमने इसको मशीन में या ग्राइंडर में बारीक सा इसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। आप बाज़ार से नारियल का बुरादा भी ले सकते हो, या नारियल घर में जो फ्रेश होता है वो भी आप ले सकते हो, जैसे आपको ईज़ी हो। तो ये भी हमने तकरीबन 2 चम्मच ही लेना है, इससे हमने कम नहीं लेना। कोशिश करें कि तमाम चीज़ें जो है ना वो 2-2 चम्मच ही लें, ताकि जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने और आपको इसके तमाम जो चीज़ें हैं ना, हेल्थी चीज़ें जो हैं वो तमाम इसकी हासिल हों। इन्हें भी हम डाल लेंगे प्लेट में। और अब हम अगली जो चीज़ इसके अंदर डाल रहे हैं वो है बादाम। तो बादाम जो हैं वो भी हमने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच ही लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। ये देख सकते हैं आप 8 से 10 बादाम हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रहे। तो बादाम भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम्स, विटामिन्स, फाइबर्स, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो ये भी ज़रूर लेने चाहिए। हमारी दिमागी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो छोटे बच्चों को अगर हम इस तरह की चीज़ें देंगे तो आप सोच सकते हैं कि इनके कितने ही ज़्यादा फ़ायदे उन्हें हासिल होंगे। ख़ासकर जो बच्चे हिफ्ज़ वगैरह कर रहे होते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप उनको भीगे हुए बादाम देते हैं तो उससे तो इन बादाम की जो अफ़ादियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम जो आज की रेसिपी बना रहे हैं इसके अंदर हमने बादाम भी 2 चम्मच लेने हैं, इनको भी हम डाल लेंगे प्लेट में। और हमने अब जो इसके अंदर तीसरी चीज़ लेनी है वो हमने यूज़ करने हैं पिस्ते का। पिस्ता जो है आपको पता है ये अल्लाह ताला की एक बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत है, और इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने फ़ायदे रखे हुए हैं।
तो हकीम लुकमान ने भी इसके बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। तो पिस्ते भी हमने जो थोड़े से लिए हैं, 2 चम्मच के करीब तकरीबन पिस्ते हैं, इन्हें भी हम लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा करके इनका हमने पेस्ट बनाना है, लेकिन अभी आप मिकदार देख लें तमाम चीज़ों की कि हमने कितनी-कितनी लेनी है। इसे हमने रख देना है साइड पर। इसके बाद हमने ले लेना है अखरोट। अखरोट मैं इसके अंदर 3 यूज़ कर रही हूँ। अखरोट खाने से दिमागी सलाहियतें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात अखरोट खाने की, डिप्रेशन कम होता है, एंग्ज़ायटी कम होती है, दिमागी अगर कोई कमज़ोरी हो तो बहुत ज़्यादा वो भी ठीक हो जाती है। यानी कि इसके आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो कोशिश करें, बड़े हों, बच्चे हों या आप खुद हों, तो अपने रूटीन में कम से कम भी 2 अखरोट जो है इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हमने लेने हैं ये 2 अखरोट। मैं इसमें तकरीबन 3 डाल रही हूँ, 2 नहीं डालूँगी क्योंकि जो मिकदार हम लेंगे तो 2 चम्मच इसमें पूरे नहीं होंगे। तो 3 चम्मच हमने इसमें लेने हैं, टोटल 2 चम्मच और वो होंगे 3 अखरोट से पूरे। अच्छा, अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास ना हो तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये जो जौ का दलिया है, ये जिस तरह से मैं पकाऊंगी, अगर आप सिर्फ इसी को लेकर उस तरीके से पका लेते हैं तो आप यकीन करें आपको फिर भी बेइंतहा फ़ायदे मिलेंगे। बाज़ार के सिरिलैक या किसी भी चीज़ से इसके ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब हमने लेना है एक पैन। तो सबसे पहले फूल मखाने जो हैं इनको हमने रोस्ट कर लेना है। मैंने मखाने पहले से थोड़े से रोस्ट किए हुए थे, तो आप कोशिश करें कि पहले मखाने रोस्ट करें, उसके बाद बाकी जो सारा ड्राई फ्रूट है ना वो इसके अंदर डाल दें। तो अब हमने इनको रोस्ट कर लेना इतना सा कि जो मखाने हैं वो भी अच्छी तरह से कड़क हो जाए, ताकि जब हम इनको पीसें तो बहुत बारीक सा इसका पाउडर बन जाए और जो बाकी तमाम चीज़ें हैं उनका भी बारीक सा पाउडर बन जाए। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से करके हमने इसको सेक लेना है, इनको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने रखना है एक साइड पे, और एक अब हमने जार लेना है, ग्राइंडर जार जो होता है। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 कप जौ का दलिया है, उसके साथ चने डाल दिए हैं, उसके साथ ही मैंने इसके अंदर नारियल डाल दिया है। और अब जितने हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे के सारे हमने इसमें डाल देने हैं। अगर ज़्यादा हो तो आप 2 दफ़ा भी थोड़े-थोड़े करके डालकर भी इसको पीस सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इनका बारीक सा हमने पाउडर बना लेना है। तो आपको पता है एकदम से बारीक पाउडर नहीं बनता है, थोड़ा सा मोटा रह जाता है। जैसे ये मैंने बना लिया है। बनाने के बाद अब हमने इसको किसी चीज़ की मदद से छानना है, क्योंकि ये जो पाउडर है अभी थोड़ा सा मोटा है। तो हमने छोटे बच्चों के लिए जब बना रहे हैं तो छोटे बच्चे जो हैं वो इतनी मोटी चीज़ वगैरह नहीं खा सकते हैं। तो हमने इसको किसी भी छन्नी की मदद से तमाम ये जो है इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद हमने इसको छानना शुरू कर देना है इस तरह से। अच्छी तरह से छानेंगे। उसके बाद ये छोटे-छोटे आपको जो दाने नज़र आ रहे हैं, हल्का-हल्का इस तरह से हाथ से दबाते जाएँगे, और इसको हमने बारीक सा छान लेना है। इस तरह से पाउडर हो कि इसके अंदर से कोई दाना वगैरह ना हो। अगर आपने खुद खाना हो या किसी बुज़ुर्ग को देना हो तो फिर आप इसको बेशक इसी तरह से ही पका सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक या 2 साल तक होते हैं, तो उनके लिए ये छानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह ये देख सकते हैं। अब ये मोटे-मोटे इसमें दाने हैं, इनको आपने फिर ग्राइंडर जार में डालना है, दोबारा से इनको छान लेना है, फिर जो मोटे रह जाएँगे फिर से आप इसको डालें, और अब फिर से इसको पीस कर इस तरह सा बारीक सा फाइन सा इस तरह से हमने पाउडर बना लेना है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बारीक बन चुका है। मैं आपको इसको करीब से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल स्मूथ, जैसे आप बाज़ार से पाउडर मिल्क वगैरह लेते हैं ना, सेम उसी तरह का ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने लिए बनाना है ये हेल्दी सी रेसिपी, अगर आपने अपने लिए बनानी है तो फिर आप एक ही दफ़ा इसको हल्का सा पीस के रख लें और इसी तरह से बना लें। अब आपने लेना है एक एयर टाइट जार। ये तकरीबन 1 हफ्ते का सिरिलैक जो है वो आपने आराम से तैयार कर लिया है। 1 कप इसके अंदर हमने डाला था जौ का दलिया, और बाकी सारी मिकदार आपने वो भी चेक कर ली थी। एयर टाइट जार में डालने के बाद आप आराम से, ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना बारीक सा इसका पाउडर बना हुआ है। अब आप आराम से इसको सेव करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे इसमें से निकालें और थोड़ा सा सिरिलैक या खीर बनाएं और आप बच्चों को दें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ायदे मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको टाइट करके एक साइड पर रख देना है। अब जितनी ज़रूरत होगी आप इसमें से निकालें और उसका सिरिलैक बना सकते हैं या खीर बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको बनाना किस तरह से है। 1 गिलास तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है दूध का। तो तकरीबन थोड़ा सा मैंने इसमें और दूध डाला है, तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 2 गिलास के करीब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और 2 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने, ये जो खाने वाला चम्मच होता है ना, 2 चम्मच हमने इसके अंदर ये जो पेस्ट बनाया था हमने ये डाल देना है।
अब इसे डालने के बाद पहले तो आपने वेट करना है जब एक बॉयल आ जाए दूध का, उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें डाल देनी है, थोड़ा सा मिक्स करना है, ढक्कन देकर आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है हल्की सी आंच के ऊपर। तेज़ आंच बिल्कुल भी मत रखिएगा, जितनी हल्की होगी उतनी अच्छी आपकी चीज़ बन जाएगी। अब इसके अंदर ये देख सकते हैं आप साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा थिक चीज़ नहीं खा सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा इस खीर को आप पतला ही रखें ताकि वो इजीली इसको खा सके। अब आप आके आपकी मर्ज़ी है कि इसमें आप शहद डालना चाहते हैं, आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं, मिश्री है, गुड़ है, आप इसके अंदर कौन-सी चीज़ डालना चाहते हैं जो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए जो हेल्दी हो। तो मैं इस वक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रही, इसको हमने स्लो आंच के ऊपर मुसलसल पकाना है। बस आप हल्की सी आंच करके इसको छोड़ दें, ये बहुत इजीली आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत आराम से रेडी हो जाएगा और ये सारे दिन की खुराक जो है आपके बच्चे के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी बच्चों को दें। इसको मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं रख रही, बस इतना सा मैंने रखा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त है हमारा ये जो खीर है ये बन चुकी है। इसको हमने डाल लेना है एक बोल में और इसके अंदर मैंने कोई चीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल रहे हैं, मिश्री डाल लें या अगर आपका दिल करे तो शहद डाल लें। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच शहद। शहद डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप बच्चों को दें, ये सारा दिन आप बच्चे को थोड़ा-थोड़ा खिलाएँ तो बच्चे की सेहत आपको दिनों में पता चलेगा कि माशाल्लाह उसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है। बुज़ुर्गों को भी ये दें, अगर आप बड़े बच्चों को दे रहे हैं या बुज़ुर्गों को दे रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी-सी किशमिश वगैरह डाल लें, कुछ आप ड्राई फ्रूट्स और डाल लें ताकि थोड़ी और हेल्दी हो जाए। और जो बड़े हैं या अगर आपने खानी है तो खुश होकर खाएँ। बाकी अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।